क्या लगता है कि विधानसभा में इस गठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा? प्रदेश के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमने ये गठबंधन किया है और हम आने वाला चुनाव जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का होगा उससे जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन का परचम लहराएंगे। 53 पे हम इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी, 37 पे बीएसपी लड़ेगी। इसमें भी कोई हार्डली ये संख्या वो नहीं, हम और भी सीटें छोड़ देंगे। जहाँ पे जिताऊ उम्मीदवार होगा हम उसे जिताएंगे। इस गठबंधन से मजबूती बहुत मिली और इस गठबंधन का स्वागत पूरे प्रदेश में हो रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ भी क्या गठबंधन की बात हो रही है या सिरे चढ़ सकती है? और उन राजनीतिक दलों का भी मैंने कहा सकारात्मक विचार है, वो भी आने को आतुर हैं, तैयार हैं। हम जल्द ही उनके साथ मंत्रणा करेंगे और इस मंच में इकट्ठे करेंगे, इस गठबंधन में लेंगे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, आज गठबंधन की घोषणा होगी है। कई दिन पहले खबर तो आ गई थी जब मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से सीट शेयरिंग की भी बात होगी। तो क्या लगता है कि विधानसभा में इस गठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा? प्रदेश के लोगों की इच्छा थी, हर क्षेत्र से ये मांग आ रही थी कि कमेरे वर्ग के लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। बहुजन समाज पार्टी का मतदाता और कार्यकर्ता भी कमेरा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी कार्यकर्ता कमेरा है। ये गठजोड़ दोनों के बीच में हुआ है और पहले भी हमारे गठबंधन हुए। हमने राजनीति में आयाम भी स्थापित किए और इसी प्रकार से प्रदेश के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमने ये गठबंधन किया है और हम आने वाला चुनाव जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का होगा उससे जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन का परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो चुकी है कि अभय सिंह चौटाला सरकार बनती है तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि सीटों का भी इसमें बंटवारा है? 37 सीटों पे बसपा लड़ेगी, 53 सीटों पे इनेलो लड़ेगी। तो कौन कौन सी ऐसी सीटें संभावित हो सकती है जिसपे इनेलो अपना दावा करेगी? आपको इस गठबंधन के बारे में हमारे नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें सुनी है कि 53 पे हम इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी, 37 पे बीएसपी लड़ेगी। इसमें भी कोई हार्डली ये संख्या वो नहीं, हम और भी सीटें छोड़ देंगे। जहाँ पे जिताऊ उम्मीदवार होगा हम उसे जिताएंगे और सम्मान विचारधारा के लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे। और हमारी बातचीत भी कई दलों के साथ चल रही है, हम उनको लाएंगे और इस गठबंधन में शामिल करेंगे और जीतेंगे। और अभय सिंह चौटाला ठीक कहा है हमारे आकाश आनंद जी ने कि अगर हम बहुमत हासिल करते हैं तो हमारे स्वाभाविक नेता वही हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तीसरे मोर्चे की भी बात की जा रही है कि जो कई और राजनीतिक जो पार्टियां हैं प्रदेश से जो संबंध रखती हैं भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, जो चुनाव लड़ना चाहती हैं या उनके खिलाफ जो खड़ी हैं, उनको भी एकजुट करने की जो है तैयारी, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। हर कोशिश होगी उनको इसी गठबंधन में शामिल किया जाए और उनके साथ हमारी बातचीत भी चली हुई है और वो भी सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं, वो भी हमारे साथ आने को तैयार हैं और हम उनको स्थान देने को तैयार हैं। और मुझे आशा है कि हम तीसरा मोर्चा बहुत सशक्त बनाएंगे और प्रदेश में जीत का परचम फहराएंगे। तो ऐसी कौन सी जो पार्टियां जो जिनसे आपकी बातचीत जारी है और जो संभावित हैं कि आपके साथ तीसरे मोर्चे में जो शामिल हो सकती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ भी क्या गठबंधन की बात हो रही है या सिरे चढ़ सकती है? और वहीं जननायक जनता पार्टी पे जो इनेलो से ही निकली थी एक समय में, बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनको साथ लेकर के हम बातचीत के दौर हमारे चले हुए हैं और उन राजनीतिक दलों का भी मैंने कहा सकारात्मक विचार है, वो भी आने को आतुर हैं, तैयार हैं। हम जल्द ही उनके साथ मंत्रणा करेंगे और इस मंच में इकट्ठे करेंगे, इस गठबंधन में लाएंगे। एक तरह से मैनिफेस्टो की भी घोषणा जो है आज पत्रकार वार्ता में कर दी गई। बुढ़ापा पेंशन 7500, बिजली के बिल बिल्कुल फ्री। मैनिफेस्टो भी बनाएंगे, परंतु हमारी कुछ गारंटियां हैं, वो गारंटी हम जनता को देंगे कि हम इस प्रकार के काम करेंगे जो जनता का दिल जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरे, श्याम सिंह राणा जो है वो पार्टी छोड़ के, कुछ नेता शामिल भी हो रहे हैं, कुछ इस दौरान जो चुनावों के दौरान चले भी जाते हैं। तो क्या फर्क इन नेताओं के जाने से पार्टी को पड़ता है ऐसे मौके पे जब चुनाव सिर पर खड़े हो? जो गया उसके लिए शुभकामनाएं। बाकी हम अपने बारे में कह सकते हैं कि
अगर कोई कार्यकर्ता जाता है उसका फर्क तो पड़ता ही, असर पड़ता है, परंतु इस गठबंधन से मजबूती बहुत मिली और इस गठबंधन का स्वागत पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो आगे भी चुनाव जो है गठबंधन में ही लड़े जाएंगे, इस तरह की भी घोषणा हुई, लेकिन बीएसपी पहले 2 बार गठबंधन कर चुकी है और तोड़ भी चुकी है। कोई बात नहीं, पहले की बातें छोड़िए, आप आगे की वो कह के गए हैं और हम भी ये कहते हैं कि हम आगे सब एक होकर के चुनाव लड़ते रहें। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो रामपाल माजरा जो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने ये कहा कि 53 सीटों पर जो है इनेलो चुनाव लड़ेगी और वहीं 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ने की बात है। और वहीं इन्होंने कहा कि सीटें और भी जो है इनेलो छोड़ सकती है, अगर कोई जिताऊ उम्मीदवार अगर सामने आता है तो पार्टी उसके लिए यह त्याग भी देने को तैयार है। और वहीं जो पार्टी से कुछ नेता जो गए हैं उनका इन्होंने उनको बधाई दी और ये जरूर कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को उसका नुकसान जरूर होता है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।